शाहीन, पेश हैं आज की खबरें। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। हालांकि इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान वायुसेना ने ट्वीट करके बताया है कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है। वहीं धमाके में अब आतंकी हमले का एंगल भी सामने आ रहा है। जांच के लिए एनआईए और एनएसटी की टीम एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक हुई जांच में ड्रोन से आईईडी गिराने का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए हैं, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन और बॉर्डर के बीच महज 14 किलोमीटर की दूरी है। ड्रोन हमले के आदेशों में चलते अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरबस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश में तेल यानी ईंधन के दामों पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने को नाम नहीं ले रही। घरेलू बाजार में आज यानी रविवार 27 जून को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के अलावा जब राजस्थान में भी डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मामलों से लोग परेशान हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ी लेना आसान है, लेकिन उसे चलाने के लिए रोज पेट्रोल डीजल भरवाना महंगा है। राजस्थान में पेट्रोल 110 प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 100 प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर थमी पड़ी थी, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी अपने चरम पर है। कोविड वैक्सीन को लेकर पहले भी ब्लड क्लॉट्स जैसे कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन अब और भी ज्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कोविड वैक्सीन लेने के बाद लोगों में बेल पॉलिसी यानी कि फेशियल पैरालिसिस हाल ही में हुई एक शोध के अनुसार बेल्स पॉलिसी को कोविड-19 वैक्सीन के दुर्लभ साइड इफेक्ट के तौर पर दर्ज किया गया है। ये साइड इफेक्ट उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित हुए थे। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई गई, उनकी तुलना में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में फेशियल पैरालिसिस की संभावना 7 गुना अधिक है। कोरोना संकट के बीच टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम की स्थिति है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार दूर कर दिया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने खुद कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा है कि उनकी मां करीब 100 साल की हैं और उन्होंने भी कोरोना का दोनों डोज लगवाया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन पर कुछ लोगों से बातचीत भी किए। इस दौरान मध्य प्रदेश के भीमपुर के निवासी राजेश हिरावे ने पीएम मोदी को बताया कि उन्होंने अभी कोरोना टीका नहीं लगवाया है। फिर मोदी ने जब उनसे कोरोना टीका नहीं लेने की वजह पूछी तो राजेश ने कहा कि वैक्सीन से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कई अफवाहें भी वहां फैली हुई हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन के दौरान कोरोना के चलते पूर्व की तरफ चुनाव में गहमा-गहमी नहीं रही। कोरोना कर्फ्यू के साए में कड़ी सुरक्षा के बीच सपा की ओर से विजय यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश यादव ने भी पर्चा दाखिल किया, जबकि अंतिम में भाजपा से संजय प्रसाद ने नामांकन किया है। इस दौरान नामांकन कर विजय यादव ने कहा है कि सपा विकास में विश्वास करती है और विकास के पक्षधर जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन से उन्होंने जीत का दावा किया है। मुद्दे हैं, जीत का क्या भरोसा है? इसमें सबसे पहले जो गरीबों तक मदद नहीं पहुंच रहे उसको हमें पहचाना है। जिस गांव में रोड नहीं है हमें रोड बनवानी है, जिस गांव में नाली नहीं है नाली बनवानी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे पीएम जी का सबसे बड़ा सपना है वो हम लोग पूरा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, कैसे संख्या जुटाएंगे? संख्या बल हमारे पास 60+ है जी। जिसका पूरा भरोसा आपको है? एकदम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ सत्ता आपके साथ है, इस नाते समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि आप सत्ता के आप एक बात जान लीजिए, जब समाजवादी सरकार होती है तो यहाँ पे एक भी सदस्य खुल के नहीं घूमता है। आज आप जाके पता कर लीजिए 84 सदस्य आपको इसी जिले में मिलेंगे। लेकिन आज आप जो हजारों की भीड़ लेके आए, जुलूस में प्रतिबंध था, इसके बाद भी आप नहीं, जो समर्थक है जो अपनी अच्छा से आना चाहता है उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन जुलूस को प्रतिबंध लगा हुआ था, उसके बाद भी आप आए। हम किसी को रोक नहीं सकते ना, आपकी इच्छा तो आपको हम कैसे रोक सकते हैं? जी धन्यवाद। नामांकन किया है, क्या रहेगा आपका मुद्दा चुनाव में? चुनाव का मुद्दा अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको पार्टी से घोषित किया है और हम जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज हम पर्चा दाखिल करके आए हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि समाज में जिला के लिए जो हम कर सकें मजबूती से
अपने साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर उतनी मजबूती से काम किया जाएगा इस जिले के लिए। कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जो जिला पंचायत में आपके नज़र में ही हैं कि ये भी कराना हमको प्राथमिकता हमारी रहेगी? देखिए, ये तो जिला पंचायत से निर्भर करता है कि उसमें किस किस की कौन कौन सी योजनाएं हैं। योजनाओं के तहत जो कार्य होगा उसको मजबूती के साथ किया जाएगा। अच्छा, ये भी बात आ रही है कि कुछ सत्ता बल आपको परेशान भी कर रहा है। कल जैसे आपके प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया था एसपी महोदय को, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है चुनाव में कुछ प्रभावित करने के लिए सरकार कर सकती है? देखिए, सरकार प्रभावित कर सकती है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर सरकार की मंशा अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है कि कुछ प्रभावित कर रही है। आगे देखिए क्या होता है इसके। अच्छा, हाँ, ठीक, थैंक यू। कितने लोगों किया क्या? 3 उम्मीदवारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 3 उम्मीदवारों ने किया है। और क्या क्या प्रतिक्रिया चल रही है सर इसमें? नामांकन 3 का अभी तक हो चुका है। इसके बाद 3 बजे बाद स्क्रूटनी होगी, जिसमें कि सबके जो नामांकन पत्र हैं उनकी जांच की जाएगी और जो अहर पाए जाएंगे उनकी घोषणा करी जाएगी, जो कि चुनाव के लिए अहर पाए सर, किन किन पार्टियों के लोगों ने नामांकन किया है? देखिए, एक तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, एक समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। 2 लोगों पार्टी के द्वारा इसमें किया गया है। इसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला है शहर में सर, बिना मास्क के। अच्छा, इसको हम चेक करवाते हैं अभी। ठीक सर, जांच होगी सर, इसकी जांच करवाते हैं। मुद्दे हैं, जीत का क्या भरोसा है? इसमें सबसे पहले जो गरीबों तक मदद नहीं पहुंच रहे उसको हमें पहचाना है। जिस गांव में रोड नहीं है हमें रोड बनवानी है, जिस गांव में नाली नहीं है नाली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश भार्गव पर समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अंजलि भार्गव ने आरओ को शिकायत पत्र देकर भाजपा प्रत्याशी को अयोग्य बताकर नामांकन रद्द करने की अपील की है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन करने वाले बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश भार्गव के ऊपर दहेज हत्या के एक मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें वे जेल से बेल पर हैं। आपको बता दें कि 10 वर्ष के कारावास की सजा पाए व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व के कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। बिहार के समस्तीपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से मोहल्ले और सड़कें पानी में डूब गई हैं और कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से शहरवासियों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं शहर की कई मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। दरअसल जिले में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण अक्सर बारिश के दौरान शहर की मुख्य सड़कें साथ साथ मोहल्लों में पानी जमा हो जाता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन हालात जैसे के तैसे ही हैं। बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डूब गया है। इस दौरान मुजफ्फरपुर रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन सावधानी पूर्वक धीमी गति से किया जा रहा है। प्रखंड कार्यालय में भी पानी लगा हुआ है, इस पे क्या कहना है सर? इसमें ये है कि ये पानी आज ही जो बारिश हुई उसी का पानी लगा हुआ है, यहाँ परमानेंट पानी नहीं लगता है। उसके अलावा ये नगर परिषद ये नोटिफाइड एरिया हो गया है अब, और इसके हिसाब से हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हाँ जितने भी वाटर लॉगिंग प्लेस है उसका चिन्हित किया जाए। इसमें हम लोगों ने 2 प्लेस चिन्हित किया है और सभी गलियों को हम लोगों ने घूम के देख लिया है। सभी सफाई कर्मी लगे हुए हैं और कहीं पर वाटर लॉगिंग जैसा विशेष नहीं है। ये तो अभी तुरंत बारिश हुई उसी की पानी है। एक जगह शहर में पानी लगता है जहाँ पर हम लोगों ने पंप से आउट करा रहा पानी को, और वहाँ पर एक नाला है जिसका मनरेगा के द्वारा निर्माण किया गया है, उसका थोड़ा सा काम बाकी है। वो जैसे पूरा हो जाएगा तो इसमें 1-2 दिन के अंदर पानी कहीं पर वाटर लॉगिंग नहीं होगी और इससे पूरे शहर को हम लोग निजात दिलाएंगे। अच्छा, जो रोड का बहुत समस्या है, यहाँ वीडियो सीओ सब बह रहा है, अंधा है, काना है, बह रहा है। गाड़ी ले जाने में लाने में 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में इसी सर बताता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कुछ नहीं करता, पूरा डूब जाता है पानी में। और फिर भी आप लोग इसी होके गाड़ी ले जाते हैं, लाते हैं, हिल के जाता है लोग था के। अगर 5 लाख का गाड़ी है, 1 लाख का माल भी होगा, 2 लाख का लेबर है। इस पर लेबर वगैरह को भी खतरा हो सकता है अगर गाड़ी पलटी मारता है तो। उतार देते हैं, मैं अकेले पास करता हूँ। गाड़ी पलटने के डर से हो सकता है खतरा हो जाएगा, तो हम तो जबे करें, बेचारे लेबर कहाँ नहीं मरेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुबेजान। प्रखंड कार्यालय में भी पानी लगा हुआ है, इस पे क्या कहना है सर? इसमें ये है कि ये पानी आज ही जो बारिश हुई उसी का पानी लगा हुआ है, यहाँ परमानेंट पानी नहीं लगता है। उसके अलावा ये नगर परिषद ये नोटिफाइड एरिया हो गया है अब,
और इसके हिसाब से हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हाँ जितने भी वाटर लॉगिंग प्लेस है उसका चिन्हित किया जाए। इसमें हम लोगों ने 2 प्लेस चिन्हित किया है और सभी गलियों को हम लोगों ने घूम के देख लिया है। सभी सफाई कर्मी लगे हुए हैं और कहीं पर वाटर लॉगिंग जैसा विशेष नहीं है। ये तो अभी तुरंत बारिश हुई उसी की पानी है। एक जगह शहर में पानी लगता है जहाँ पर हम लोगों ने पंप से आउट करा रहा पानी को और वहाँ पर एक नाला है जिसका। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती दिख रही है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पुरानी बस्ती थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 3 पिकअप, 1 बोलेरो और 1 मारुति जैन कार बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन चोरों के इस गैंग पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बस्ती में संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एसओजी और स्वाट की टीम ने मिल करके एक चोरों के गिरोह को पकड़ा है। ये ऑटो लिफ्टर गैंग है जो रास्ते में खड़ी पिकअप या अन्य गाड़ियों को चुराते हैं और उसके बाद यहाँ से ले जाकर के बिहार में उनका नंबर चेंज कर उनको किसी और को भेज देते हैं या जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं उनकी कटिंग करवा देते हैं। इस गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 5 गाड़ियाँ बरामद हैं, जिसमें से 3 पिकअप और 1 बलेनो और 1 मारुति जैन कार है। इनमें से 4 कारों के संबंध में मुकदमे पंजीकृत हैं अलग अलग थानों पर। इस गैंग के 2 मुख्य मेंबर जो पिकअप या कार चोरी करते हैं वो फरार हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये मेंबर चोरी की गई पिकअप का या गाड़ी का नंबर चेंज करते थे, उसमें ऐसी गाड़ी का नंबर डालते थे जो वास्तविकता में है, उसका चेचिस नंबर और इंजन नंबर भी बदल देते थे और उसके बाद इसको औने पौने दामों में दूसरे कस्टमर्स को भेज देते थे। इनके इस मोडस ऑपरेंडी के आधार पर और इनके द्वारा किए गए अन्य अपराधों के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके अन्य गैंग मेंबरों के बारे में जानकारी की जा रही है। पूरा गैंग बिहार का है, बिहार के रहने वाले हैं। इनके ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। बस्ती में संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक और जहां प्रधानमंत्री जल संचयन के लोगों को विशेष अभियान चलाकर जागरूक कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग तालाबों में अवैध कब्जा कर बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं। यूपी के गोंडा जिले के इटरौर गांव में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की मिली भगत से 13 एकड़ जमीन का फर्जी बैनामा कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में इंद्रजीत सिंह का कहना है कि तालाब के क्षेत्रफल को पूरा करने हेतु राज्य सरकार और एक अन्य व्यक्ति की अपील न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद भी विधि तथ्यों के विपरीत तहसीलदार महोदय द्वारा आख्या प्रेषित कर दी गई है। वहीं प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में चुप्पी साधे हुए है। विजयलाल पांडे किस गांव के निवासी हैं? पेट्रोल गाँव। क्या है जमीन का पूरा मामला? जमीन का 499 तालाब है, 499 गाटा संख्या तालाब है और उसके पहले 1841 पुराना नंबर है और ये लोग चकबंदी में जो है उसका रकबा कम कर दिए, तो हम उधर जो है ये सूची के यहाँ दायर किए। दायर करने के बाद में जो है मुकदमा चल रहा है और अभी लेखपाल कानून को ये सब मिलके और तहसीलदार उधर जो है पेट्रोल पंप लगवाना चाह रहे हैं, पैसा लेके सब कर रहे हैं, इसका इंक्वायरी कराएंगे। तो जमीन जो है वो क्या मतलब जो का मामला फंसा, ये क्या है मामला? क्या जो जमीन का है का वाली गाटा संख्या जो का है का से 6 तक ये जो है फर्जी सब आ गया है, सब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 51-52 से जो तालाब दर्ज है, कोई भी खेतौनी या पट्टा होता है तो उसको जो है खारिज करके सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसको तालाब दर्ज किया जाए। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सबका खितौनी खारिज करके तालाब दर्ज कराएं और ये जो गलत रिपोर्ट बना के भेज दिए हैं उस पर कार्रवाई करके इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरकारी और अन्य जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, लेकिन अब प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को जड़ से खत्म करने के मूड में दिख रही है। प्रदेश भर में लगातार जमीन कब्जे की पड़ताल की जा रही है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स को कड़ी कार्रवाई करने की छूट भी दी गई है। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किए गए एंटी भूमाफिया पोर्टल जन सुनवाई UP.nic.in के माध्यम से आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। दरअसल गोंडा के इनकम टैक्स ऑफिस के पास की जमीन जिसकी कीमत करोड़ों की है, जहां कूटनीतिक तरीके से नजूल की भी जमीन को बेच दिया गया। इस मामले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत के साथ सत्ताधारी नेताओं का हाथ होना बताया जा रहा है। प्रकरण है और जमीन जिसका खाता संख्या 83
और 84/2 है, जो लगभग 7 बीघा और 19 बिस्वा ये ज़मीन है मौके पर। और मौके पर नजूल की ज़मीन है जो लगभग 2005 में उसका मतलब जो पट्टा था वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी जी को 2 मई 2018 को एक पत्र लिखा जाता है और उसमें ये जिला अधिकारी को बताया जाता है कि इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और अब वो जो ज़मीन है वो सरकारी भूमि है और उसको सरकार द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और लेने के बाद उसकी नीलामी कराई जाए और नीलामी कराने के बाद जो उससे धन अर्जित होता है उसको सरकारी कोष में जमा कर दिया जाए। उसी जो है 4/9/2020 को अधिशासी अधिकारी श्री विकास सैन जी मतलब लिखते हैं जिला अधिकारी को ही संबोधित करके और वही चीज़ दोबारा दोहराते हैं उनसे कि इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेके इसको सरकारी उसमें जमा कर लिया जाए। फिर तीसरी चिट्ठी बनवाते हैं वो 12 अक्टूबर 2020 को श्री विकास सैन जी अधिशासी अधिकारी, और उसमें प्रभारी अधिकारी नजूल नगर मजिस्ट्रेट को ये चिट्ठी संबोधित करते हैं और उनको भी इस प्रकरण का सारा संज्ञान देते हैं। उसके बाद 22 मार्च 2021 को श्री विकास सिंह सेन जी से उप निबंधक यहाँ रजिस्ट्रार उनसे पूछते हैं और पूछने के बाद उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या है तथ्य। तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिसको उन्होंने खुद डीएम से बताया था जिलाधिकारी जी से कि ये प्रकरण में प्रॉपर्टी डीलर ज़मीन को बेच सकते हैं, उस ज़मीन को उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाकर 22 मार्च 2021 को प्रॉपर्टी डीलरों से तय करके और बेजा लाभ कमा करके मतलब और उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। उसमें वहीं के सभासद और कुछ आज की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।